नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो कॉन्सेप्ट विद मनी कश्यप में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक बहुत ही रिसेंट विषय है और इस पे ये आज के दिनों में जो फ्रेंड्स हमारे इंटरनेट मीडिया, न्यूज़पेपर या कोई भी सोशल मीडिया के साइट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ दिनों से देख रहे होंगे वो जो कैसे संदीप माहेश्वरी साहब और बड़ा बिजनेस.com के CEO और MD श्री विवेक बिंद्रा साहब, इन दोनों के बीच में एक टसल स्टार्ट हो गया है। और बेसिकली ये कंट्रोवर्सी जो है ये बहुत ही वायरल हो रहा है आज के दिनों में। तो इसके लिए हम लोगों ने विवेक बिंद्रा साहब के चार्ट का एनालिसिस किया है और जो अवेलेबल उनका जो डिटेल्स है, जो DOB और TOB POB वगैरह जो इनका जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 5 अप्रैल 1982 का है। टाइम ऑफ बर्थ 2 PM का है, नियरली अराउंड 14 आवर्स। और प्लेस ऑफ बर्थ जो है न्यू दिल्ली इंटरनेट पे शो कर रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इनका लग्न कुंडली बनाया है। ये D1 चार्ट है विवेक बिंद्रा साहब का। अगर ये चार्ट को एनालिसिस करें, हम लोग इस चार्ट को दोनों पद्धति से एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से भी और पराशरी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों पद्धति के अनुसार हम इनके कॉम्बिनेशंस देखेंगे। और आज के डेट में जो इनका प्रोफेशनल या फिर जो भी एक हैप्पैजार्ड सिचुएशन क्रिएट हो गया है वो इस चार्ट से हम लोग एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। तो सर्वप्रथम जो इनका D1 चार्ट है ये कर्क लग्न का चार्ट है और इनका राशि जो है ये सिंह राशि की चार्ट है। तो कर्क लग्न में लग्नेश जो है, लग्न का स्वामी जो है ये चंद्रमा, वो सिंह राशि में द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है, इस भाव में अवस्थित हैं। तो लग्नेश चंद्रमा जब सिंह की राशि में अवस्थित हैं तो ये अपने आप में एक रॉयलिटी दिखता है। और कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा साहब एक रॉयल आदमी हैं ही, वो दिखते भी हैं। उसी में लग्नेश जो है ये चंद्रमा जो है सिंह की राशि में सिचुएटेड है परिवार के हाउस में। तो इनका कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा साहब का कहीं ना कहीं अपने परिवार में, चूंकि चंद्रमा माता का भी कारक है, तो कहीं ना कहीं अपने परिवार में माता के साथ इनका एक अटैचमेंट, अच्छा अटैचमेंट, सबसे ज़्यादा अटैचमेंट ये रिफ्लेक्ट करता है ये चार्ट। सेकेंडली, चूंकि लग्नेश चंद्रमा धन के भाव में स्थित है तो ये अपने आप में एक राजयोग है और ये रिफ्लेक्ट करता है जो कहीं ना कहीं ये अपने पर्सनैलिटी से और अपने खुद से, अपने तन की मेहनत से, अपने स्वयं की मेहनत से ये अत्यधिक धन संपदा अर्जित करेंगे और ये अर्जित कर भी रहे हैं आज के डेट में। साथ ही इनकी जो लग्न से तीसरा भाव हमारा होता है, ये हाउस ऑफ कम्युनिकेशन होता है, हाउस ऑफ मीडिया होता है। इसमें शनि जो कर्म के कारक हैं, शनि वो इनके छठे राशि और तीसरे भाव, लग्न से तीसरा भाव, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीसरे भाव में स्थित है। और शनि चूंकि एक नैसर्गिक कर्मेश भी है और यहाँ पे जो शनि जो है ये मंगल के साथ युति बना रहा है। मंगल इनके चार्ट में, इनके D1 चार्ट में देखें तो मंगल 10वें भाव का स्वामी है जो कि कर्मेश है इनका, और नैसर्गिक कर्मेश जो कि कर्म के स्वामी शनि और इनके कुंडली के अनुसार इनके कर्म के स्वामी मंगल, ये दोनों कहीं ना कहीं 6th राशि में और 3rd भाव में स्थित हैं, जो कि कम्युनिकेशन का भाव है, जो कि मीडिया का भाव है, जो कि पराक्रम का भाव है। तो ये कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है, जो ये ऑब्वियसली ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये कम्युनिकेशन से व्यूअर्स और पीपल्स को ये काफ़ी मोटिवेट करते आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इनका चार्ट भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी चीज़ ये है जो शनि और मंगल की जो स्थिति यहाँ पे बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि ये प्रोफेशन के मामले में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होंगे और ऑब्सेसिव होंगे। जुनूनी तो ये हैं ही, जो कि इनके स्पीचेस और जो इनके मोटिवेशन का तरीका है
उसमें भी ये काफ़ी हद तक परिलक्षित होता है। जो ये जुनूनी है और काफ़ी ये एक एग्रेशन, एक अपने वर्क स्पेस में और दूसरे को मोटिवेट करने के टाइम में व्यूअर्स को ये एक एग्रेशन के साथ मोटिवेट करते हैं। ये ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से और उनके वर्किंग स्टाइल से। अब हम ट्रांजिट की बात करेंगे। तो ट्रांजिट की अगर बात करें तो इस टाइम जो ट्रांजिट हम लोग बेसिकली वैसे तो 9 के 9 ग्रहों से ट्रांजिट देखा जाता है और हम चंद्रमा से उनकी स्थिति पे ट्रांजिट देखते हैं। बट चूंकि जो 4 मेजर ग्रह हैं जो एक राशि में लंबे समय तक अवस्थित रहते हैं, जैसे कि शनि एक राशि में 2.5 साल तक अवस्थित रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह राहु जो कि अभी मीन राशि में है और केतु जो कि अभी कन्या राशि में है, ये दोनों एक राशि में 18 महीने तक अवस्थित रहते हैं, जो कि लगभग 1.5-2 महीने बीत चुके हैं और करीबन 16 महीने तक अभी इसी राशि में अवस्थित रहेंगे। उसके बाद गुरु जो हैं वो 1 साल तक इसी एक राशि में व्यतीत करते हैं। तो ये चारों वैसे ग्रह हैं जो एक टाइम पे एट ए टाइम एक राशि में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और इसलिए इनका प्रभाव जो है हमारे ऊपर ये कुछ खास माना गया है और एक लंबे पीरियड तक चलता है। तो इसलिए हम लोग ट्रांजिट में इन 4 ग्रहों का खास करके स्टडी करते हैं। अगर देखें तो इस वक्त केतु जो है ये शनि और मंगल के साथ युति बना रहा है। ट्रांजिट का केतु, गोचर का केतु लग्न कुंडली के नेटल के शनि और मंगल से ये युति बना रहा है और यह युति ये 30 सितंबर 2023 से बना रहा है। लगभग फर्स्ट डे ऑफ नवंबर से आप ये हम लोग लेकर के चलते हैं। तो केतु कहीं ना कहीं शनि से एक युति बना रहा है, तो दैट शोज दैट इनके कैरियर में एक प्रोफेशनल ब्रेकडाउन आ सकता है, बिकॉज शनि इज प्रोफेशन और केतु जो है वो सीजर है, वो कट है। आप लोगों ने मेरे सीरीज़ का अगर 4था वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सैटर्न और केतु के कंजंक्शन के ऊपर में एक डिटेल्ड एनालिसिस बताया है। तो सैटर्न कहीं ना कहीं प्रोफेशन है, कर्म है, और केतु जो है दैट इज़ कट। तो कहीं ना कहीं इस समय अवधि में ज्यों ट्रांजिट का केतु नेटल के सैटर्न के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएगा, लेस देन 8 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, जब जितना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएगा इनके कैरियर को ये डिस्टर्ब करेगा एंड इट मे गो थ्रू अ रिगरस ब्रेकडाउन इन कैरियर। ये ऐसा देखा जा रहा है। तो इनको केतु को यूटिलाइज करना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस ये केतु को यूटिलाइज नहीं करेंगे, ये कैरियर में एक ब्रेकडाउन आएगा और इसको मिनिमाइज करने के लिए या इनको ओवरकम करने के लिए इनको कहीं ना कहीं केतु का यूटिलाइजेशन नेसेसरी है, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही यदि हम देखें तो केतु जो है वो कहीं ना कहीं मंगल के साथ भी युति बना रहा है। तो मंगल और केतु जो है ये कहीं ना कहीं इनको लीगल इश्यूज में फंसाएगा। थाने, जेल या फिर क्या कहते हैं कोर्ट कचहरी, इन सब विवादों में इनको घेरा रहेगा और ये लगभग 18 महीने तक का ये कंडीशन है, तो जिसमें 1.5 महीने लगभग पार कर गए हैं। केतु जो मंगल के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएगा ये कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर ये लगाएंगे। अगर इस चीज़ में भी इनको सबसे पहले केतु को यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये कहीं ना कहीं अपने आप को इन चीज़ों से ये निकाल सकते हैं। और साथ ही में अगर हम देखें तो जो राहु जो है, ट्रांजिट का राहु जो है, गोचर का राहु जो है, कहीं ना कहीं सूर्य के साथ ये कम्बिनेशन बना रहा है और ये कम्बिनेशन भी लगभग वही 1.5 महीने के आसपास से स्टार्ट हुआ है। 30 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं सूर्य और राहु का एक कम्बिनेशन डिफेमेशन शो करता है। ये कहीं ना कहीं बदनामी की ओर जाएगा, ये डिफेम करने की कोशिश करेगा और डिफेमेशन, ये यहाँ पे डिफेमेशन की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। वैसे ट्रांजिट के बारे में और भी देखें, अगर हम बेसिकली देखें तो ट्रांजिट में यदि हम लोग देखते हैं पराशरी पद्धति से भी देखते हैं तो जो इनका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ इंटरनेट पे अवेलेबल है,
उसके अकॉर्डिंगली इनका गुरु का राहु का दशा और उसी का अंतरदशा जो ये चल रहा है, ये लगभग राहु के महादशा में राहु की अंतरदशा इनकी 29/9/2023 से लेकर के 6/6/2026 तक चलेगी। तो इस स्थिति में देखिएगा इस चार्ट में जो है राहु जो है वो राहु ऑलरेडी एक फॉरेन का कारक है। जो नैसर्गिक रूप से हम जानते हैं राहु फॉरेन का कारक है, राहु इल्यूजन का कारक है, और राहु की स्थिति यहाँ पे 12th भाव में है। लग्न से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनका राहु जो है नेटल के चार्ट में 12th हाउस में ये अवस्थित है। तो राहु जिसका कारक ही फॉरेन है वो खुद ही फॉरेन के स्थान में जाकर के यहाँ पे बैठा है। तो ये कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है जो लगभग जून 2026 तक ये फॉरेन में जाकर के सेटल हो जाए, या नहीं तो जून 2026 तक इनकी फॉरेन की फ्रिक्वेंट आना जाना यात्रा एक लगी रहेगी। साथ में अगर हम अब इनके रेमेडियल एक्शंस के ऊपर में चले, रेमेडियल उपाय के चलें, तो सबसे बड़ा जो रेमेडी इस टाइम करने की ज़रूरत है वो ये है जो क्या कहते हैं इनके प्रोफेशनल कैरियर को, प्रोफेशनल अप्स को केतु कहीं ना कहीं कट करके ब्रेक करेगा और डाउनफॉल में ले आएगा। तो प्रोफेशन को बचाना है, शनि को बचाना है, केतु के साथ ये युद्ध है, तो कहीं ना कहीं हमें केतु का रेमेडियल उपाय करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी जा कर के इनको एक मिटिगेशन, एक ब्रीजिंग हो सकता है और ये हो सकता है कैरियर को अपना इस दौरान सेव कर लें, या नहीं तो इस प्रॉब्लम से ये ओवरकम कर लें। तो केतु का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं? वैसे तो केतु के यूटिलाइजेशंस के डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, बहुत तरीक़ों से केतु को यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले प्रोफेशन के साथ शनि के साथ हैं तो इनको एथिकल होना चाहिए अपने प्रोफेशन में, अनएथिक्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये आप हमारे 4th वीडियो में भी, सीरीज़ के 4th वीडियो में भी जा सकते हैं, जो शनि और केतु में, केतु के उपाय कैसे हैं और शनि के उपाय कैसे हैं, वो वहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्ड में समझाया हुआ है। तो एक तो प्रोफेशनली इनको एथिक्स का फॉलो अप करना चाहिए और अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ या अपने कोवर्कर के साथ भी ये इनको एथिकल बिहेवियर, वेल डिसिप्लिन्ड वे में रहना चाहिए। केतु का यूटिलाइजेशन अगर हम और भी तरह से करना चाहें तो केतु, जैसे अभी ठंड का सीज़न है और सभी स्वेटर्स, पुलोवर्स वगैरह पहनते, तो केतु इज़ समथिंग नेचुरल, केतु इज़ हैंडमेड आइटम। तो इस केस में ये जो स्वेटर या पुलोवर्स जो पहन सकते हैं, ये हैंडमेड स्वेटर पुलोवर पहने तो केतु कुछ हद तक यूटिलाइज हो जाएगा। सेकेंडली केतु इज़ कट, तो वो केतु इज़ रूट, तो ये गार्डनिंग करें, ये गार्डनिंग करें और क्या कहते हैं ये सॉइल्स को अप एंड डाउन साइड टर्न अप करें, और रूट्स क्या कहते हैं जो प्लांट्स जो बड़े हो गए, एक्स्ट्रा ग्रोथ ले लिए हैं, उनको सीजर्स का यूज़ करके, केतु इज़ ऑल्सो सीजर्स, तो उसको यूज़ करके कहीं ना कहीं कट करें। सो ये कहीं ना कहीं केतु का यूटिलाइजेशन है और इसको सेव अप करेगा। यहाँ पे देखिए मार्स जो है वो केतु के साथ भी कनेक्शन बना रहा है, तो मार्स जब केतु के साथ कनेक्शन बनाएगा और कहीं ना कहीं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएगा, तो मार्स जो है, मंगल जो है वो देहा है, शरीर है, और केतु जो है कट है। तो कहीं ना कहीं इस समय अवधि में इनको एक कट या एक चोट जो कट का निशान छोड़े, ये लगने ये रिफ्लेक्ट करता है ये चार्ट। अगर ये चार्ट का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ सही है तो ये रिफ्लेक्ट करता है जो कहीं ना कहीं इनके शरीर में एक कट का निशान लगेगा, या नहीं तो केतु प्लस मंगल, ये सर्जरी इस समय अवधि में इनको एक सर्जरी भी हो सकता है। तो इसके लिए भी ये केतु का यूटिलाइज करें, मंगल का भी यूटिलाइज करें, योगा का यूटिलाइज करें, केतु का यूटिलाइज करें, योगा करें, ये मंगल को यूटिलाइज करें, फिजिकल वर्क्स में अपना ये करें, गुस्सा भी कम आएगा और मंगल और केतु भी यूटिलाइज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी है इनके प्रोफेशनल ब्रेकडाउन को मिटिगेट करने के लिए या रिमूव ऑफ करने के लिए या ओवरकम करने के लिए, ये है जो सर्वप्रथम देखे जो शनि मंगल केतु की युति कहाँ बन रही है।
तो ये बन रही है हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में। ये हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में बन रही है थर्ड हाउस में, 1 2 3 तीसरे भाव में ये बन रही है। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे शनि मंगल केतु, तो केतु का एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आप कोशिश करोगे वो केतु उस हाउस में नहीं देगा आपको, बट जब भी आप वो करना छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली वो दे देता है। तो चूंकि शनि मंगल केतु की युति हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में है, तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनको इस टाइम में एज अ रेमेडी करना चाहिए, ये कम्युनिकेशन के केस में ये सट अप हिज माउथ, मतलब कूलली माउथ को सट करते हुए ये जो 1.5 साल का टाइम पीरियड है, ये इसको किसी भी तरह ये निकाल दें, तो ये इनके लिए बेनिफिशियल होगा। जस्ट लाइक जो हम लोग एक रेड लाइट पे खड़े रहते हैं, स्टेशनरी पोजीशन में खड़े रहते हैं, एंड वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लाइट टू बिकम ग्रीन, और हम लोग फिर मूव ऑन करते हैं। तो ये वही पीरियड है इनके लिए, जो 1.5 साल का जो अवधि है, जिसमें ऑलरेडी 1.5 से 2 महीने बीत ही चुके हैं। जो नेक्स्ट 16 मंथ का जो पीरियड है, इस दौरान ये साइलेंट होकर के रहें, ना फेसबुक के माध्यम से, ना यूट्यूब के माध्यम से, ना सोशल मीडिया, ना प्रिंट मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से ये जवाब सवाल में ना पड़े। तब जाकर के कहीं ना कहीं ये अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने प्रोफेशनल कैरियर को ओवरकम, प्रोफेशनल हर्डल्स को ओवरकम कर सकते हैं। और यही इनके लिए बेस्ट रेमेडी है केतु का, और प्रोफेशनल करियर को बचाने का, या ये जो चीज़ें हो रही हैं इनको मिनिमाइज़ करने का, इनके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने का। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस, हमारे चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और हमें और भी मोटिवेट करें, ताकि हम फ्यूचर में और भी इस टाइप के वीडियोज़ आपके लिए ले करके आ सकें। वैसे ये जो चार्ट है दैट वाज अ प्रैक्टिस, ये हम लोगों ने एक प्रैक्टिस के रूप में यहाँ पे वर्कआउट किया है, और इसमें किसी भी व्यक्ति को पर्सनली हार्म, चाहे वो उसका कैरियर हो, चाहे वो उसका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो उसका मैरिटल लाइफ हो, चाहे जो भी हो, हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं करने का कोशिश किया है। और फ्यूचर में भी इस टाइप के प्रैक्टिसेस हम लोग डिफरेंट चार्ट्स पे लाते रहेंगे, ताकि आप लोग देख सकें इसे। तो प्लीज़ काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट, और हमें मोटिवेट करें जो हम अत्यधिक वीडियो आपके सामने ला सकें। धन्यवाद, थैंक यू।